अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओरिजिनल बट कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत झटपट और बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार होती है। बट को आप इस तरह से बनाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है वो बट ले ली थी, तकरीबन 1.5 किलो थी। ये 1.5 किलो बट ले ली थी। मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ इतना करना है कि इसका जो है सारी गंदगी निकल जाए और ये कुछ इस तरह से नजर आने लगे। अब स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी की प्रिपरेशन। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डेगची में 1.5 कप जितना ऑयल ले लिया था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड की है 3 अदद प्याज। 3 अदद प्याज मैंने ऐड की है। उसके बाद हमें प्याज को हल्का जो है वो पिंक करना है, इसको हमें जो है वो ब्राउन नहीं करना। अब इसमें ऐड करेंगे सारे साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने दालचीनी, लौंग, इलायची और जो है वो काली मिर्ची ऐड की हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज में तकरीबन 2 मिनट के लिए। प्याज को यहाँ पर सिर्फ हमें पिंक ही रखना है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट लिए जो है हमने फ्राई कर लेना है। सारी चीज़ें जब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने तकरीबन 3 लिए थे, जिसको मैंने जो है वो छोटा छोटा चॉप कर लिया था। अब जो है इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे प्याज टमाटर की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि मेरे पास बट ज़्यादा थी, तो मुझे मसाला जो है वो ज़्यादा बनाना था। अब जो है इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। जब ये सारे स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लिए हमें कुक करना है। उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को पका लेंगे। भुनाई लगानी है ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जो है यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ बट। यहाँ पे मैं बट ऐड कर दूँगी। बट ऐड करने के बाद बट को जो है वो सारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इतना करना है कि ये बट का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। और यहाँ पे मैं जो है वो डेगची में ही बट को पकाऊंगी, तो मैं इसको काफ़ी देर के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 कप भरकर पानी ऐड किया था ताकि पानी कम ना हो। अगर आप इसको कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ही बना सकते हैं, वो फिर आप अपने कुकर के हिसाब से ही इसको कुक करेंगे। लेकिन मुझे जो है वो डेगची में ही कुक करना था, तो मैंने 4 कप पानी डाल के इसको पकने रख दिया था। अब जो है जब इसका पानी रिड्यूस हो गया और बट जो है वो गल गई, तो मैंने जो है इसका लिड रिमूव किया। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना इसमें दही डाला। दही डालने के बाद अब जो है हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। इस तरह से मैंने कट करके ऐड कर दी थी। उसके बाद इसको हमें जो है वो भूनना है। अब इसकी भुनाई लगानी है क्योंकि बट भी गल चुकी है, तो यहाँ पे भुनाई इतनी लगानी है कि ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी। हरी मिर्च ऐड कर दी थी। अब इसको तकरीबन 5 मिनट लिए मैंने कवर करके रख दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो है वो सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। सारा ऑयल जब इसका सेपरेट हो जाएगा तो अब इसमें हम हरे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया था सोया, मेथी और हरा धनिया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। बट भी बिल्कुल गल गई थी। परफेक्ट जो है हमारी बट बनकर तैयार थी। अब इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करेंगे और गर्म गर्म इसको डिश आउट करेंगे। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।